4 जून 2015 की सुबह मणिपुर के चंदेल जिले के घने जंगलों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। डोगरा रेजिमेंट के जवानों का 4 गाड़ियों का काफिला इन तंग और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए अपने बेस की ओर लौट रहा था। हर जवान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से घर पहुंचना। किसी की जेब में बच्चों के लिए खरीदी गई छोटी सी चॉकलेट थी, तो कोई अपने फोन में सेव परिवार की तस्वीर को बार-बार देख रहा था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन घने जंगलों में मौत उनका इंतजार कर रही है। सड़क से थोड़ी ही दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच लगभग 50 हथियारबंद आतंकी छिपे बैठे थे। उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे थे और हाथों में AK-47 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और IED थे। वे कई घंटों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना का काफिला जंगल की सबसे सुनसान घाटी में पहुंचा, एक आतंकी ने अपना रॉकेट लॉन्चर लीड गाड़ी पर लॉक कर दिया। बाकी आतंकियों ने अपनी बंदूकें सीधे सैनिकों की तरफ तान ली। अचानक सबसे आगे चल रही गाड़ी के नीचे एक नुकीली चीज आई और उसका टायर पंचर हो गया। गाड़ी झटके से रुक गई और पूरा काफिला वहीं थम गया। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। सड़क के नीचे लगाए गए IED ने लीड ट्रक को हवा में उछाल दिया। इससे पहले कि सैनिक संभल पाते, चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो चुकी थी। RPG के हमलों ने बाकी गाड़ियों को आग के गोले में बदल दिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। हमले के बाद आतंकी हमेशा की तरह सीमा पार कर म्यांमार के जंगलों में भाग गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक और हमला करके सुरक्षित जगह पर पनाह ले ली है। लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने उस भारत को ललकार दिया था जो अब चुप बैठने वाला नहीं था। ये हमला NSCN-K और KYKL जैसे आतंकी संगठनों ने मिलकर किया था। इनके नेता SS खापलांग का सपना था कि भारत से अलग होकर नागालैंड नाम का नया देश बनाया जाए। इन आतंकियों को पीछे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन से हथियार, पैसा और ट्रेनिंग मिल रही थी। उनका मकसद साफ था, भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर रखना। हमले की खबर दिल्ली पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री सभी वहां मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन माहौल में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। सवाल सिर्फ एक था, अब क्या किया जाए? सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा, सर, हमारे जवान तैयार बैठे हैं, बस आदेश चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि आतंकी अब भारत की सीमा में नहीं थे। वे म्यांमार के घने जंगलों में छिपे बैठे थे। यहीं पर एक साहसी फैसला लिया गया। अगर दुश्मन सीमा पार छिपा है, तो भारत भी सीमा पार जाकर जवाब देगा। इसके बाद शुरू हुई एक बेहद गुप्त योजना। मिशन की जिम्मेदारी दी गई 21 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज को। 7 जून की रात 60 से ज्यादा कमांडो पूरी तरह हथियारों से लैस होकर सीमा की तरफ बढ़े। उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया ताकि दुश्मन को भनक न लगे। ट्रकों से सीमा तक पहुंचने के बाद कमांडोज पैदल ही घने जंगलों में आगे बढ़ने लगे। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे म्यांमार के अंदर उस पहाड़ी तक पहुंच गए जहां से आतंकियों के कैंप साफ दिखाई दे रहे थे। रात के अंधेरे में कमांडोज ने अपने नाइट विजन उपकरण चालू किए। नीचे कैंप में आतंकी आराम से बैठे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। सुबह ठीक 5 बजे हमला शुरू हुआ। पहले रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की चौकियों को उड़ा दिया गया। उसके बाद भारतीय कमांडोज ने चारों तरफ से गोलियों की बारिश कर दी। ये हमला इतना तेज और सटीक था कि आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। करीब 45 मिनट तक चली इस कार्रवाई में दुश्मन के कई कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। ऑपरेशन खत्म होने तक दर्जनों आतंकी मारे जा चुके थे और उनके ठिकाने जलकर राख हो चुके थे। सबसे बड़ी बात, भारतीय कमांडोज को एक खरोच तक नहीं आई। मिशन पूरा होने के बाद सभी सैनिक सुरक्षित भारत लौट आए। कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब इस तरह की क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक को खुले तौर पर स्वीकार किया गया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश कि अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो जवाब सिर्फ सीमा के अंदर नहीं बल्कि दुश्मन के घर में जाकर दिया जाएगा। और उस दिन दुनिया ने देखा कि नया भारत अब चुप नहीं बैठा। जय हिंद।